अभी हम हाजीपुर में हैं और हाजीपुर का एक लड़का जो देश का और बिहार का नाम इतना रोशन किया कि विदेश से स्वर्ण पदक जीत कर के आया है। अभी हमारे साथ ऋतिक हैं और ऋतिक के पापा हैं। ऋतिक बोल नहीं सकते हैं तो इनसे बात इनके पापा से करेंगे। कब जीते हैं ऋतिक गोल्ड मेडल? ये टूर्नामेंट 1 मई 2022 से 15 मई 2022 तक आयोजित थी ब्राज़ील में, और शहर का नाम था कैसियाक्स डू सोल में। और वहीं पे आयोजन हुई थी जो ब्राज़ील, इसको बोलते हैं 24th समर डेफ ओलंपिक, जिसमें से ये गोल्ड मेडल जीत के लाया है। अच्छा, इनका तैयारी जो है सो कौन सा एकेडमी में और कहाँ पे करते थे ये तैयारी तो मोटा मोटी माने चलो तो आप कम से कम 6-7 वर्षों से चल रहा है, जिसकी शुरुआत अपने हाजीपुर बसावन इंडोर स्टेडियम से होते हुए, और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर और सोनपुर, वापस दिल्ली में भी 2-3 एकेडमी में ये रहा है, और लास्ट टाइम तक ये दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में सनराइज शटलर एकेडमी है जिसमें ये प्रैक्टिस करता था। अच्छा, ये जो है जब से स्टार्टअप अपना जो है सबसे पहला बैडमिंटन जब से खेलना चालू किए तो वो सबसे पहले कहाँ से चालू किए थे ये? सबसे पहले अपने हाजीपुर के ही बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम से चालू हुआ। अच्छा, तो वहाँ पे किस तरह से तैयारी कर रहे थे ये? आज जस्ट लाइक हम लोगों को ऐसा नहीं पता था कि इतना बढ़िया प्लेयर हो सकता है। जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं किसी फील्ड में, मैदान में या किसी इंडोर में, स्टेडियम में, उससे से भी खेलने गया। लेकिन खेलते खेलते जो लोग वहाँ प्रोफेशनली खेलने वाले थे उनको ऐसा लगा कि ये बच्चा में टैलेंट है, ये कुछ आगे कुछ कर सकता है। तो जिन लोगों ने इसकी प्रतिभा को पहचाना उन लोगों ने फिर मुझे सलाह दिया कि इसको किसी अच्छे कोच के द्वारा इसको ट्रेन करवाया जाए। क्योंकि ये सुनता बोलता नहीं है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था किसी के लिए भी कि इसको कैसे सिखा दिया जाए। तो इसके साथ में 4-5 नॉर्मल बच्चे को भी रखा गया, जो उसको सिखाया जाता था उसको ये देख करके उसका अनुसरण करता था कि मुझे भी ऐसा ही करना है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है कि से आपने इनका थोड़ा सा देखे कि से हाँ इनमें क्या काबिलियत है और उस ढंग से उस फील्ड में इनको उतारे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि से ऐसे फादर हर एक इंसान को मिलना चाहिए जो अपने बच्चे को देख करके महसूस करके और उसको उसी मार्गदर्शन में उतारे जैसे इन्होंने किया है। और ऋतिक आज ब्राज़ील से स्वर्ण पदक जीत करके आया है, यह एक गर्व की बात है। और आगे की ये पढ़ाई करते हैं क्या? ये नॉर्मल स्कूल में नहीं, ये ओपन बोर्ड से 10th पास कर चुका है और अभी 12th की परीक्षा देने वाला है। तो नॉर्मल स्कूल में चूंकि इसके पढ़ाने के लिए सही टीचर है नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर मैंने इसे ओपन बोर्ड से एग्जामिनेशन दिलवाया हूँ। बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन वो पास कर गया है। और आगे इनका क्या करना है इनको? अब आगे तो इसकी लाइफ गेम ही गेम है, बस गेम खेलना है। और मुझे लगता है कि इसका एज तो मात्र 18 साल है, और आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक ये गेम तो जरूर खेलेगा। ये अगर भगवान की कृपा से फिटनेस ठीक ठाक रहा और अपने आप को ये भी गेम में ढाले रखा तो 20 साल तक ये आराम से टूर्नामेंट अभी खेल सकती है। और यही है इसका आगे का भविष्य। बहुत सारी टूर्नामेंट अभी तत्काल नवंबर में होने वाली है, एशियन डेफ गेम। मुझे लगता है कि वहाँ भी खेलने के लिए इसकी सिलेक्शन हो ही जाएगा निश्चित रूप से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में ही है ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होने वाली, जिसमें ये खेलने के लिए जाएगा। फिर 25 में ओलंपिक होगी जापान में। तो इस तरीके से बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट होती रहती है। तो मेरा फोकस और इस बच्चे का फोकस दोनों का अब गेम ही रहेगा। हाँ, इस बीच में कहीं सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा चूँकि ये जीत के गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक से, तो इसके ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब के भी प्रावधान है। तो अगर जॉब वो मिल गई तो इसको जॉब लगवा दूंगा और अपना खेलने का काम करेगा ये। बाकी देश, अब तो बच्चा मेरा सिर्फ नहीं रहा, ये तो पूरा देश का बच्चा हो गया, ये उसका धरोहर है। अच्छा, आगे आपको सरकार से या बिहार सरकार या भारत सरकार उनसे क्या कुछ आपको सहायता राशि भी मुझे मिली है। बिहार सरकार से मुख्यमंत्री के द्वारा 15 लाख रुपया कैश अवार्ड दिया गया है। और भारत सरकार से जो साई का नियम है अवार्ड कैश अवार्ड देने का, उसके तहत इसकी सारी पेपर वर्क हो चुकी है। और अब मुझे जैसा अनुमान है कि इसको लगभग 37.5 लाख रुपया वहाँ से इसको मिलेगा इसके गोल्ड मेडल पे। देखिए, यही वो मेडल है
इन्होंने जीत करके लाए हैं और ये देश के लिए और बिहार के लिए, खास करके हाजीपुर के लिए गर्व की बात है कि से ऐसे होनहार बच्चे यहाँ पे जन्म लिए और बिहार का नाम बहुत ही आगे तक के, मेरा शुभकामना है इनको किसे बहुत आगे बढ़े। इनके गांव के समाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। आपके गांव के और समाज के बच्चा जो इतना अच्छा स्वर्ण पदक जीत करके लाया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है कि हमारा भतीजा गोल्ड मेडल लाया है और आगे चल के फिर से अभी खेलेगा और आगे अच्छा करेगा। अच्छा, आप लोग किस तरह से सहायता करते थे इनको? हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा खेले और जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं बढ़िया से खेल। यहाँ सभी लोग हैं, बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि से ये ब्राज़ील से आयोजित डेफ में बैडमिंटन ओलंपिक 2022 में विजेता हुए हैं। इससे पहले भी कोई सा गेम में ये विजेता हुए थे ना? हाँ, इसके पहले 2018 में नेशनल चैंपियंस नेशनल में हुआ, जिसमें अंडर 16 में ये एक गोल्ड मेडल सिंगल में और मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वापस 2019 में ताइपे में वर्ल्ड बैडमिंटन डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जुलाई 2019 में, जिसमें ये मिक्स डबल और बॉयज डबल में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद फिर 2020 में 20 के जनवरी में कोझिकोड में आयोजित हुआ नेशनल गेम, जिसमें 3 गोल्ड मेडल जीता। वो बैडमिंटन के तीनों प्रारूप का गोल्ड मेडल जीता, ये सिंगल डबल्स मिक्स डबल तीनों का। उसके बाद 2 साल तो कोरोना काल में कोई टूर्नामेंट कहीं हुई ही नहीं, इसलिए बीच का बहुत पूरे दुनिया में गैप रही। और जैसे ही वो कोरोना काल ख़त्म हुई, फिर से सिलेक्शन ट्रायल हुआ इसका और ओलंपिक के लिए इसकी चयन हो गई। और चयन हुई तो उसके आगे के रिजल्ट तो अब सबके सामने है। जी 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 जी, बहुत ही गर्व की बात है। अभी इनके पापा से बात हो रहा था मुझे, हाजीपुर में है अभी हम, और यहाँ से ऋतिक आनंद जिनका नाम है, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।